हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। माय सेल्फ कल्पना मिश्रा एंड आज आप मेरे साथ करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर 2। इसमें हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? ये एक सिंपल सेपरेशन टेक्निक है जिसके अंदर हम मॉलिक्यूल्स को उनके साइज और चार्ज के बेसिस पर सेपरेट करते हैं। मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? यहाँ पर डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है एंड प्रोटीन्स हो सकती हैं। क्लियर? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या कंसेप्ट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, या नेम इसका क्यों है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? क्योंकि यहाँ पर हम जेल यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। जेल कौन सा यूज किया जाता है? दो जेल यूज किए जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूल। फर्स्ट वन इज अगारोस जेल, सेकेंड पॉली एक्राइलामाइड जेल। ठीक है, डिपेंड करता है क्या मॉलिक्यूल हम यूज कर रहे हैं, क्या सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं। अगर उस जेल बेसिकली डीएनए के सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें जो पोर साइज होता है वो लार्ज होता है और डीएनए सेगमेंट्स जनरली लार्ज होते हैं। ठीक है, पोर साइज अगर उस जेल में जो फॉर्म होता है वो लार्ज होता है। क्लियर? अब अगर ये क्वेश्चन आता है कि अगर उस जेल ही हम डीएनए के सेपरेशन के लिए क्यों यूज करते हैं, तो इसका रीजन है इसका पोर साइज लार्ज होता है। सॉलिडिफाई होने के बाद अगर उस जेल जो पोर्स बना रहा है वो लार्ज साइज के बनाता है। सेकेंड पॉली एक्राइलामाइड, ये हम प्रोटीन के सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, या स्मॉल साइज के डीएनए जो होते हैं उनके सेपरेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि इनमें पोर साइज स्मॉल होता है। अगर उस जेल को डीएनए के अलावा आरएनए के सेपरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। क्लियर? और इलेक्ट्रोफोरेसिस का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम इसे अलग करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो कराएंगे जिसकी वजह से ये स्ट्रैंड्स सेपरेट होंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा यूनिट है फॉर द इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या क्या इसमें यूज होने वाली होती हैं चीजें, किनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, ये यहाँ पर देखो सैंपल रखे हुए हैं। यानी हमें सैंपल चाहिए, जिस मॉलिक्यूल को हमें सेपरेट करना है वो सब्सटेंस चाहिए। ठीक है, मान लिया यहाँ पे हमने डीएनए लिया, ये डीएनए है, सैंपल डीएनए है हमारा। ये बफर सोल्यूशन है। बफर सोल्यूशन क्यों चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रो करंट फ्लो करने में, और इवन अगर उस जेल बनाने में भी हमें बफर सोल्यूशन की जरूरत होती है। ठीक है, डाई ताकि हमें जो स्ट्रैंड्स हैं वो इजिली विजिबल हो सके, इसके लिए हम स्ट्रैंड्स को कलर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डाई। सैंपल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरी प्रोसेस में है सैंपल। जो सैंपल हमें सेपरेट करना है वो हमारे पास होना चाहिए। सैंपल क्या हो सकता है? कोई भी पीसीआर डीएनए हो सकता है। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। यही पीसीआर पर ही मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक बटन हिट करिए। इससे मुझे कितना मोटिवेशन मिलता है आप नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और बेटर करने के लिए और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। ठीक है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। इससे क्या करते हैं? हम किसी भी डीएनए को हम एम्पलीफाई कर लेते हैं। एम्पलीफाई करने की जरूरत क्यों होती है किसी भी डीएनए को? कि अगर हमें कोई एक छोटा सा स्ट्रैंड मिला, किसी फॉसिल से मिला, अब वो फॉसिल तो बार बार नहीं बनने वाला है, तो उस फॉसिल के स्ट्रैंड को हम पॉलीमराइज कर लेते हैं, पीसीआर टेक्निक से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इस डीएनए फ्रेगमेंट को हम यूज करेंगे फॉर द सेपरेशन। इसमें हम क्या मिक्स करते हैं? जो हमारा सैंपल डीएनए है इसमें हम मिक्स करते हैं डाई को, ताकि ये हमें इजिली विजिबल हो सके। यहाँ पे ये आपको डाई के साथ में दिख रहा है जो पैराफिल्म पे डाला जा रहा है। प्लस मिक्स करते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये विस्कस होता है नेचर में, और ये जब लोड करते हैं हम सैंपल को वेल्स के अंदर, ये वेल्स हैं जो अगारोस जेल है, इसमें ये वेल्स फॉर्म हुए हैं। अभी जब हम अगारोस जेल के प्रिपरेशन की पूरी प्रोसेस देखेंगे तब देखेंगे कि ये वेल्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो इन वेल्स से ये बाहर ना निकल जाए हमारा सैंपल डीएनए, इसके लिए ये ग्लिसरॉल यूज किया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट अगारोस जेल। अगारोस जेल क्या होता है? ये एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है,
हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, इसमें डिफरेंट टाइप के मोनोसेकेराइड्स यूज हुए हैं, इसलिए हेटेरोपॉलीसेकेराइड है एंड ये एक सीवीड से मिलता है। अब ये सोचो, अगर उस जेल निकालने के लिए कि हम सीवीड के पास जाएंगे, सीवीड इकट्ठे करेंगे, नेचुरली अगर उस जेल लेकर आएंगे, नहीं। ये मार्केट में पाउडर्ड फॉर्म में रेडीमेड अगर उस जेल मिलता है आपका, और इसके अंदर पाउडर के अंदर मिक्स कर दिया जाता है टीबीई और टीएई बफर, टीबीई ट्रिस बोरेट ईडीटीए बफर, टीएई ट्रिस एसीटेट ईडीटीए बफर, ठीक है। तो इसमें से कोई भी बफर एक यूज किया जा सकता है और देन हम इसे बॉईल करते हैं फॉर द 10 to 15 मिनट, जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता है। बॉईल करने के अलावा हम इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं फॉर 2 मिनट, ठीक है। जब ये मिक्सचर हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब हम इसे कूल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे, कुछ देर ठंडा होने देंगे। जब ये अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाएगा, कितना 50 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स तक ठंडा हो जाएगा, तो इस मोल्टेन अगरोज में मिक्स कर देंगे इथिडियम ब्रोमाइड को, इसे क्या बोलते हैं, ETBr, ठीक है। ETBr को मिक्स कर देंगे। ETBr फ्लोरेसेंस प्रोवाइड करता है जब हम सेपरेट होने के बाद में डीएनए को यूवी रेस के नीचे देखेंगे, तो वहां पर फ्लोरेसेंस प्रोवाइड करने के लिए इसको ऐड किया जाता है। इसके अलावा ETBr को अगर हम यहाँ पर मिक्स करना भूल जाते हैं तो ETBr मिक्स को यूज करने का आगे भी चांस रहता है, वो भी मैं बताऊंगी कहां पर ETBr को और हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और क्या करेंगे, ETBr और क्या करेगा, ETBr यहाँ पर इंटरकैलेट कर जाएगा, इंटरकैलेट बिटवीन the nitrogenous bases of DNA, ठीक है। डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जाकर के ये बैठ जाएगा, वहां बैठेगा तभी हमारे स्ट्रैंड के साथ मिलेगा। जब यूवी रेज हम इस पे डालेंगे तो फ्लोरेसेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब इसी मोल्टेन एगारोस को, जिसमें हमने इथिडियम ब्रोमाइड मिक्स कर दिया है, इसे मोल्टेन स्टेट में ही पोर कर दिया जाएगा इस कास्टिंग ट्रे के अंदर। कास्टिंग ट्रे के अंदर मिक्स करेंगे, डाल देंगे इसे। कास्टिंग ट्रे के अंदर देखो यहाँ पर ऑलरेडी एक कॉम्ब लगी हुई है। कॉम्ब का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इस तरह से। तो ये जहां जहां पर नीचे की तरफ है वहां पर क्या होंगे, वेल्स फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर? अब पता चला वेल्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो इस तरह के नीचे गड्ढे बन जाएंगे जिन्हें हम वेल्स बोलते हैं। और ठंडा होने के बाद जब सॉलिडिफाई हो जाएगा ये अगारोस जेल, तो हम इस कॉम्ब को सेपरेट कर लेंगे, निकाल लेंगे। कॉम्ब निकालने के बाद वो वेल्स फॉर्म हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस कैसे होगी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारा जेल प्रिपेयर हो गया, वेल्स फॉर्म हो गए। अब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से फ्लो करेंगे, क्योंकि डीएनए सेपरेट कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो डीएनए कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज्ड होता है। और ये निगेटिवली चार्ज क्यों होता है, डीएनए हमारा हमेशा निगेटिवली चार्ज क्यों होता है, क्योंकि इसमें सुगर फास्फेट चेन होती है और जो इसमें फास्फेट होता है वो कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, PO4 3-, यानी कि डीएनए हमेशा हमारा निगेटिवली चार्ज होगा। तो यहाँ पर हम इसे चार्ज के बेसिस पर सेपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा डीएनए ही हमारा कैसा है, निगेटिवली चार्ज है। तो हम इसे सेपरेट करेंगे साइज के बेसिस पर, ठीक है। लार्ज स्ट्रैंड्स एंड स्मॉल स्ट्रैंड्स, कितने नाइट्रोजनस बेसिस या बेस पेयर इसमें प्रेजेंट हैं, इसके बेसिस पर हम इसे सेपरेट करेंगे। तो जब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो उस केस में क्या करेंगे, इन वेल्स के साइड में हम रखेंगे कैथोड को। किसको रखेंगे, वेल्स के साइड में रखेंगे कैथोड को। इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप से बनाऊंगी ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। ये आपकी कास्टिंग ट्रे है, कास्टिंग ट्रे के अंदर ये वेल्स हैं। क्लियर? इन वेल्स के अंदर हमने क्या डाल दिया, सैंपल डीएनए डाल दिया। और इन वेल्स में जो फर्स्ट वेल होता है, ये मैंने मान लिया ये फर्स्ट वेल है, इस फर्स्ट वेल में हम डालेंगे डीएनए लैडर। ठीक है, क्या डालेंगे, डीएनए लैडर, जिसका सीक्वेंस हमें ऑलरेडी नोन है, जिससे हम कंपेयर करेंगे सैंपल डीएनए को। क्लियर? तो फर्स्ट वेल में हम क्या डालते हैं, डीएनए लैडर, और बाकी वेल्स में हम सैंपल डीएनए को डालते हैं। और इसके इस साइड इतना स्पेस रहता है जिसमें हम फिल करते हैं बफर को। क्या फिल करते हैं, बफर, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है ताकि इलेक्ट्रिक करंट प्रॉपर्ली फ्लो हो। और इस साइड क्या होगा, निगेटिव
साइट होगी, यानी कि कैथोड होगा इस साइड, और दूसरे अपोजिट एंड पर होगा एनोड, जो कि निगेटिव चार्ज क्रिएट करता है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। ठीक है, कैथोड निगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहां से चूंकि जो डीएनए सैंपल डीएनए हमने डाला है वो कैसा है, निगेटिवली चार्ज है, तो वो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो वो इस तरफ को बाय डिफॉल्ट मूव करेगा। ठीक है, और ये इसमें क्या इस ट्रे में भरा हुआ है, कास्टिंग ट्रे में अगारोस। अब इसका एक स्ट्रक्चर देखो, इस तरह से होता है। ठीक है, ये फॉर्म्ड है, यहाँ पर बीच में ये कास्टिंग ट्रे है जिसके अंदर ये डीएनए फिल्ड है, और ये कैथोड एंड ये एनोड है, और यहां से इलेक्ट्रिक करंट मूव कराया जाएगा इसके अंदर। और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा, ये अपने साइज के बेसिस पर जो लार्ज साइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे वो ज्यादा पास रहेंगे इन वेल्स के, और जो स्मॉल साइज डीएनए फ्रेगमेंट होंगे वो ज्यादा दूर जाने की टेंडेंसी रखेंगे। ठीक है, तो दूर जो मिलेगा वो छोटे बेस पेयर वाला या छोटा डीएनए सेगमेंट होगा, और जो पास में मिलेगा वो बड़ा डीएनए सेगमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब ये सेगमेंट सेपरेट हो जाएंगे, सेगमेंट हमें मिल जाएंगे, तो इस अगारोस जेल को हम निकाल कर कहां लेकर जाएंगे, यूवी रेस के नीचे देखेंगे जाकर। ठीक है, तो यूवी रेस के नीचे जब देखेंगे, नॉर्मल विजिबल लाइट में जब देखेंगे तो ये ऑरेंज कलर के दिखेंगे, क्योंकि हमने इन्हें क्या किया था, डाई किया था। ठीक है, और यूवी रेस के नीचे ये फ्लोरेसेंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसमें हमने ईटीबीआर मिक्स किया था। मैंने बोला था अभी ईटीबीआर में बताऊंगी दूसरी जगह कहां यूज कर सकते हैं। ईटीबीआर जब हम सारा प्रोसेस कर लेते हैं, यानी कि डीएनए सेगमेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इस अगारोस जेल प्लेट को ईटीबीआर से वॉश कर सकते हैं। ईटीबीआर से वॉश करने पर भी वो सेम इफेक्ट देगी, सेम फ्लोरेसेंस क्रिएट करेगी, इंटरकैलेट करेगी बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसेस। क्लियर, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये एम फॉर यहाँ पर आपका जो नॉन बेस पेयर वाला लेडर डीएनए था उसके सेगमेंट यहाँ पर गिवन है, जिनसे हम कंपेयर करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे 900 बेस पेयर वाला एक सेगमेंट है, जिसके सामने हमें ये एक सेगमेंट मिला जो इससे मैच करता हुआ है, जिसमें 933 बेस पेयर हैं। ठीक है, तो ये इससे मैच कर गया। अब हम यहाँ से मैच करके इसको निकाल सकते हैं कि हमें यही बेस पेयर चाहिए था। ठीक है, क्लियर, हमें किस तरह से सेपरेट होकर मिल गया अपने बेस पेयर, डिजायर्ड डीएनए कैसे मिल गया, पता चल गया। इसको जब यहां से सेपरेट करेंगे, अभी तो ये कहां है, अगारोस जेल के अंदर ये फ्रेगमेंट है। ठीक है, तो अगारोस जेल को सेपरेट करेंगे फ्रेगमेंट से। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इल्यूशन। इल्यूशन क्या है, अगारोस माइनस डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट को यहां से अलग कर लेंगे, और डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करके क्या करेंगे, क्योंकि हमें अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट मिल गया, तो या तो ये फॉरेंसिक लैब में यूज होगा या फिर पैटर्निटी टेस्ट में यूज होगा। अगर इन दोनों जगह यूज नहीं होगा तो वो तीसरी जगह हमारे अपने काम के लिए यूज होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में। ठीक है, क्योंकि हमारा ये डिजायर्ड डीएनए है, तो डिजायर्ड डीएनए को हम वेक्टर के अंदर डाल देंगे और वेक्टर को फिर होस्ट सेल के अंदर डाल देंगे मल्टीप्लाई होने के लिए, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा हमारा। क्लियर, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।